नमस्कार मित्रों, इटावा स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक की जो टेट, शिक्षक भर्ती या टीचिंग एग्जाम में 1 या 2 नंबर के लिए ज़रूर पूछा जाता है। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में। अगर आपको ये टॉपिक टेट, सी टेट या शिक्षक भर्ती में परेशान करता है तो वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के टॉपिक में हम जानेंगे स्किनर का परिचय, उनकी कृतियाँ, साथ में उनके सिद्धांतों के अन्य नाम, प्रयोग, किस पर किया और कब किया, साथ में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की एक श्रृंखला देखेंगे जो आपको एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्नों में हेल्प करेंगे परीक्षा के दौरान। यानी कि स्किनर की थ्योरी, रीइंफोर्समेंट क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या चीज़ है, ये सभी इस वीडियो में आप देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक शुरू करने से पहले आपके लिए 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न यूपी टेट 2018 में आया है, एक 19 में आया है। इन दोनों प्रश्नों का आप मूल्यांकन कीजिए, अवलोकन कीजिए और प्रश्नों की कठिनाइयों का स्तर देखिए कि शिक्षक भर्ती या टीचिंग एग्जाम में स्तर क्या रहता है। आपका पहला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का दूसरा नाम है क्या है? आपके ऑप्शन है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, समीपस्थ अनुबंधन सिद्धांत और चिन्ह अनुबंधन सिद्धांत। आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यहाँ आपके लिए दूसरा प्रश्न है, किस सिद्धांत को पुनर्बलन सिद्धांत भी कहते हैं? पहला ऑप्शन है एसआर सिद्धांत, दूसरा आरएस सिद्धांत, तीसरा सूज का सिद्धांत और चौथा है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तब तक हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले उस मनोवैज्ञानिक की रूपरेखा को समझ लेते हैं। वो कौन थे? स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत इन्होंने दिया है और इनका जो जन्म हुआ है 20 मार्च 1904 में हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई है 18 अगस्त 1990 में। B.F. स्किनर, इनका पूरा नाम है बुर फ्रेडरिक स्किनर। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के रूप में इन्होंने अपनी जगह बनाई। तीसरा, अधिगम का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत इन्होंने दिया है। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं इनके विषय में और। बिल्कुल, चित्र देखिए, आप समझ जाएंगे। इन्होंने जो पहला प्रयोग किया वो किया था सफ़ेद चूहे पर और दूसरा प्रयोग किया था इन्होंने कबूतर पर। अधिकांशतः जो प्रयोग पूछा जाता है वो पूछा जाता है कबूतर का, पर अगर आपके पास ऑप्शन में कबूतर नहीं है तो आप याद रखिएगा इनका पहला प्रयोग चूहे के ऊपर था और ये प्रयोग किया था इन्होंने सन 1938 में और कबूतर के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था 1943 में। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। यहाँ पे हम देखेंगे स्किनर महोदय की महत्वपूर्ण कृतियाँ, कौन कौन सी बुक इनकी फेमस बुक है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए पहली बुक देखते हैं इनकी। पहली बुक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, दूसरी बुक है इनकी साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, तीसरी बुक है इनकी टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग जो इनकी बुक है इसमें इन्होंने सबसे पहले अभिक्रमित अन्वेषण और माइक्रो टीचिंग शब्द का प्रयोग किया था। तो आप याद रखेंगे इन 3 बुक को, ये ऊपर की 3 बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और बाकी की 2 बुक और हैं, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, और आपकी लास्ट बुक है परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट, द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। एक बार फिर से आपको बता दें, प्रारंभ की आप 3 बुकें नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को किन और नामों से जाना जाता है और परीक्षा में किन और नामों से आपसे पूछे जाते हैं और जो हम लोगों को परेशान भी करते हैं। तो पहला नाम है यहाँ पे सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, दूसरा नाम है साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, तीसरा नाम है यांत्रिक अनुबंधन सिद्धांत, चौथा नाम है इन्हीं के नाम के ऊपर रखा गया स्किनरियन अनुबंधन सिद्धांत, और यहाँ पे अगला नाम है सबलीकृत अनुबंधन का सिद्धांत यानी कि रीइंफोर्समेंट रिस्पॉन्स थ्योरी। चलिए और नाम देख लेते हैं इसी सिद्धांत के। कुछ और नाम इस प्रकार से हैं। सबसे फेमस जो पूछा जा चुका है अभी हाल फिलहाल में ही एक शिक्षक भर्ती में और टेट में, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, आरएस थ्योरी, जिसको आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं, और अगला है अभिक्रमित अन्वेषण सिद्धांत का संबंध किससे है? तो अभिक्रमित अन्वेषण सिद्धांत का संबंध
स्किनर महोदय से है। अगला है श्रृंखला अधिगम सिद्धांत, इनका संबंध भी स्किनर महोदय से, और श्रृंखला अधिगम सिद्धांत को ही स्किनर ने अभिक्रमायोजित अधिगम कहा है। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ देख लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो पहला बिंदु है क्रिया प्रसूत सिद्धांत में सीखने वाले की जो भूमिका होती है, सबसे पहले तो सक्रिय भूमिका होती है और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि पावलोव में वहाँ सक्रिय भूमिका नहीं होती। पावलोव का जो सिद्धांत है वहाँ पे कुत्ते के ऊपर जो सिद्धांत दिया गया है वहाँ पे कुत्ते को सक्रिय नहीं माना जाता, वो एक जगह उसको बांध देते हैं। दूसरा पॉइंट इस सिद्धांत का, क्रिया प्रसूत अनुकूलन को यहाँ पे सक्रिय अनुकूलन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोग के आधार पर रेखीय अभिक्रमित जो विधि का प्रतिपादन किया वो किया स्किनर महोदय ने। अगला पॉइंट है पुनर्बलन की अनुसूची का संबंध किससे है, तो पुनर्बलन की अनुसूची का संबंध है स्किनर से। अगला पॉइंट है बीएफ स्किनर के अनुसार जो बालक है, जो भाषा है, इस भाषा को अनुकरण और पुनर्बलन के परिणाम के रूप में सीखते हैं। याद रखिए ये पेडागोजी में सीटेट में बनने वाला प्रश्न है, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। बीएफ स्किनर के अनुसार जो बालक है भाषा का जो अर्जन करता है वो अनुकरण और पुनर्बलन के परिणाम के रूप में सीखता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, अगली बिंदु की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आ गया स्किनर का प्रयोग जो कि चूहे के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया था, एक बॉक्स था, इस बॉक्स में चूहे को बंद कर दिया, भूखे चूहे को, और इस बॉक्स में देखिए स्पीकर की, लाइट की, लीवर की, खाना पहुंचाने की एक नली और अंदर एक तस्तरी की व्यवस्था की, और इलेक्ट्रिक ग्रिल है, यहाँ पे एक जालीनुमा छड़े हैं और ये बॉक्स है। अब इसका प्रयोग क्या था, क्या प्रयोग किया था, आइए देखते हैं। अच्छा आपको पहले बता दें कि ये जो लीवर है, इस लीवर का संबंध इन्होंने किससे किया है, एक लेखन व्यवस्था से किया। जैसे चूहा अगर इस लीवर को दबाता है तो दबाने की जो आवृत्ति है वो संचयी ग्राफ के रूप में क्या हो जाएगी, लिपिबद्ध हो जाएगी। चलिए आप प्रयोग को समझ लेते हैं, इस प्रयोग में हुआ क्या था। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग करने के लिए एक विशेष बक्सेनुमा यंत्र का प्रयोग किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष कहा था स्किनर महोदय ने, पर स्किनर के सम्मान में उनके शिष्यों ने इसका नाम रखा स्किनर बॉक्स। चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ था इसमें। यहाँ पे क्या हुआ, आपको याद होगा थॉर्नडाइक का सिद्धांत था, एक बिल्ली के ऊपर किया गया था जिसको पजल बॉक्स कहते हैं। ये उसका सुधरा हुआ रूप है, ये उसका मॉडिफाई फॉर्म मान लीजिए आप। स्किनर ने थॉर्नडाइक महोदय के ही जो सिद्धांत था उसका मॉडिफाई किया है। अब इस सिद्धांत में किया क्या गया, तो स्किनर ने क्या किया, अंदर जालीदार एक फर्श है, ध्वनि की व्यवस्था है, देखिए यहाँ पे ध्वनि की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, और क्या है, एक विशेष आवाज़ के साथ यहाँ पे भोजन जो जाता है तस्तरी में। प्रयोग को लिपिबद्ध करने के लिए लीवर का संबंध कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, ये चूहा है, जो ये चूहा है ये भूखा चूहा है और इस पिंजड़े में बंद है। अब वो अनुक्रियाएं कर रहा है, अनुक्रियाएं करता जा रहा है, तो एक स्थिति ऐसी आती है, वो देखिए इस लीवर को दबा लेता है। ये लीवर उसने दबाया और लीवर दबा तो एक लाइट जली, एक ध्वनि हुई, और यहाँ से देखिए यहाँ से भोजन या दाना जो कुछ भी है उसको तस्तरी में मिल गया। अब चूहे ने उस भोजन को प्राप्त कर लिया, उसने जो अनुक्रिया की उसके बदले उसको क्या मिल गया, भोजन मिल गया। भोजन मिल गया मतलब पुनर्बलन मिल गया, रीइंफोर्समेंट मिल गया। अब भैया चूहा हैप्पी, दोबारा जब उसको भूख लगी उसने दोबारा से उस लीवर को दबाया और अपना भोजन प्राप्त कर लिया। एक ऐसी स्थिति आ जाती है, चूहा ये समझ गया कि हमें जो अनुक्रिया करनी है वो कहाँ करनी है, एग्जैक्ट अनुक्रिया उसको करनी है लीवर के ऊपर, और उसको मिल जाता है पुनर्बलन के रूप में भोजन। बस यहीं से इस निष्कर्ष निकाल लिया स्किनर महोदय ने कि भोजन रूपी पुनर्बलन को प्राप्त करके चूहा लीवर दबाने के लिए प्रेरित होता है। किसे, भोजन को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि एक बार उसे भोजन मिल गया, उसे पता चल गया, इसलिए बार बार वो अनुक्रिया
करेगा लीवर के ऊपर। स्किनर का ये पूरा का पूरा सिद्धांत है जो चूहे पे और कबूतर पे किया गया था, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर बल देता है, ये देता है बल देता है रीइंफोर्समेंट के ऊपर। जब किसी प्राणी को किसी अनुक्रिया से सुखद परिणाम मिलता है, ध्यान दीजिए, जब किसी प्राणी को किसी अनुक्रिया से सुखद परिणाम मिलता है तो वो उस अनुक्रिया को बार बार दोहराता है। यही चूहा कर रहा है, क्योंकि इसको जब भूख लगी और इसे सुखद परिणाम क्या मिल रहा है, सुखद अनुभव क्या मिल रहा है, भोजन प्राप्त करके भूख मिट रही है, ठीक है, तो वो अनुक्रिया बार बार करेगा। तो यहाँ पे क्या है, पुनर्बलन का यानी कि रीइंफोर्समेंट का महत्व तो बढ़ जाता है, इसीलिए इसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। यही प्रयोग उन्होंने स्किनर महोदय ने आगे देखिए कबूतर के ऊपर किया था। चलिए देख लेते हैं चल के। देखिए सेम प्रयोग उन्होंने कबूतर के ऊपर किया, पर यहाँ पे देखिए लीवर की जगह यहाँ पे कुंजी है, कुंजी मतलब की। अब कबूतर चोंच से इसको क्लिक करता है और प्रकाश जलता है, दूसरी तरफ प्रकाश है, प्रकाश हुआ और यहाँ से देखिए भोजन के जो दाना गया और कबूतर इसको भोजन को प्राप्त कर लेता है। यानी कि इसको भी पुनर्बलन मिला, दाने मिले और इसका जो अनुक्रिया थी उसकी अनुक्रिया बढ़ जाती है और एक दिशा में अनुक्रिया होती है, फालतू की अनुक्रिया ना होके एक दिशा में होती है कि हाँ हमने ये कुंजी दबानी है, हमें भोजन मिलेगा, मतलब भोजन क्या, उसको पुनर्बलन मिला और उसको जो सुखद अनुभव प्राप्त हुआ, संतुष्टि उसे मिल गई। अब हम बार बार बात कर रहे हैं पुनर्बलन की। अब ये पुनर्बलन है क्या, चलिए देख लेते हैं। देखिए स्किनर महोदय ने पुनर्बलन बताए हैं, वो बताए हैं दो प्रकार के। पहला धनात्मक पुनर्बलन और दूसरा ऋणात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आएगा पुरस्कार, दूसरा भोजन, तीसरा प्रशंसा और प्रोत्साहन आदि। और ऋणात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आएगा दंड, निंदा, शोर और विद्युत आघात। अब विद्युत आघात ऋणात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत क्या हुआ, अब आप मान लीजिए आपके घर में कोई गर्म रॉड है और हमने उसको छू लिया, ठीक है, तो हमको क्या है कि एक दंड मिला, ऋणात्मक पुनर्बलन मिला कि हाँ नेक्स्ट टाइम पे हमें इसके गर्म रॉड के ऊपर कोई अनुक्रिया नहीं देनी है, इसीलिए यह है ऋणात्मक पुनर्बलन। और धनात्मक पुनर्बलन तो आप सभी को पता होगा, आप जब छोटे होंगे किसी कक्षा में आपने उत्तीर्ण की होगी कक्षा, तो आपको घर पे आके माता पिता या आपके टीचर्स ने गिफ्ट दिया होगा, पुरस्कार दिया होगा, तो आप खुश हो गए होंगे, तो आपकी अनुक्रिया बढ़ जाती है। या आपके जो मंथली टेस्ट हैं, आपने टेस्ट दिया, आपको गिफ्ट मिला, तो क्या होता है वहाँ पे, क्या आपकी अनुक्रिया बढ़ेगी, अगली बार आप चाहेंगे कि आपके फिर से नंबर अच्छे आए, आपको फिर से पुरस्कार मिले, प्रोत्साहन मिले, प्रशंसा मिले। यही रीइंफोर्समेंट है, पुनर्बलन है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए वीडियो के शुरू में एक प्रश्न पूछा था स्किनर से जुड़ा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन था प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, दूसरा नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत और तीसरा समीपस्थ अनुबंधन सिद्धांत और चौथा चिन्ह अनुबंधन सिद्धांत। तो यहाँ पे आपका आंसर है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। और आपका अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो था किस सिद्धांत को पुनर्बलन सिद्धांत भी कहते हैं। तो देखिए पुनर्बलन सिद्धांत किसे कहते हैं, ऑप्शन थे आपके पास एसआर सिद्धांत, आरएस सिद्धांत, सूज का सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो यहाँ पे आपका आंसर है किस सिद्धांत को पुनर्बलन सिद्धांत भी कहते हैं, तो आरएस सिद्धांत, स्किनर का आरएस सिद्धांत। अब देखिए एसआर सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक महोदय का। सूज का सिद्धांत किसका है, कोहलर का। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है पावलॉक का, ठीक है। और ये आरएस सिद्धांत है स्किनर का। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो परीक्षा में आपको एमसीक्यू जो आएंगे वहाँ आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कब दिया गया। तो आपका जवाब है यहाँ पे 1938। दूसरा प्रश्न है आपका स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था। तो चूहे पे किया था 1938 में और कबूतर पे किया था 1943 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 3, अभिक्रमित अन्वेषण शब्द किसने दिया। तो आपका आंसर है स्किनर ने। अगला प्रश्न है स्किनर ने सबसे ज़्यादा किस पर जोर दिया था। तो स्किनर ने सबसे ज़्यादा जो बल दिया था वो दिया था अनुक्रिया के ऊपर। अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया। देखिए पुनर्बलन सिद्धांत यहाँ पे जो आप सबसे ज़्यादा बल दे रहा है वो दे रहा है स्किनर महोदय, पर पुनर्बलन सिद्धांत दिया किसने है, वो दिया है हल ने। पुनर्बलन हल ने, तो बल कहाँ लग रहा है, हल पे लग रहा है, तो पुनर्बलन सिद्धांत दिया है हल ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये प्रश्न 6, नैमित्तिक अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, तो स्किनर महोदय ने। अगला प्रश्न है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके नियम पर आधारित है, तो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है थार्नडाइक महोदय के नियम पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है प्रश्न 8, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा क्या है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा है प्रबलन का या पुनर्बलन का ऊपर इसकी अवधारणा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्रिया प्रसूत सहचर्य मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है, तो क्रिया प्रसूत सहचर्य जो मुख्यतः बल देता है पुनर्बलन पर। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रश्न 10 है स्किनर किस संप्रदाय के मनोवैज्ञानिक थे, तो आपका आंसर है व्यवहारवादी। पर व्यवहारवाद के जनक कौन है, व्यवहारवाद के जनक हैं हमारे वॉटसन जी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्किनर ने प्रशिक्षण के कितने प्रकार बताए, तो स्किनर ने प्रशिक्षण के 2 प्रकार बताए। पहला बताया है पुरस्कार प्रशिक्षण और दूसरा बताया है दंड प्रशिक्षण। अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है श्रृंखला अधिगम को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो श्रृंखला अधिगम को देखिए स्किनर ने अभिक्रमायोजित अधिगम कहा है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो अभिक्रमायोजित जो अधिगम है और माइक्रो टीचिंग है, ये शब्द उन्होंने कौन सी बुक में दिए हैं, तो वो बुक थी टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन है, तो अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हैं स्किनर महोदय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए पेडागोजी में बनने वाला एक अच्छा प्रश्न है ये, आप इसको नोट करिए। किसके अंतर्गत बालक पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर बढ़ता है, मतलब किसने कहा है ऐसा, तो स्किनर महोदय के अंतर्गत बालक क्या है, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके लिए अगला प्रश्न है प्रश्न 15, रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण के प्रवर्तक कौन है, तो रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण के प्रवर्तक हैं स्किनर महोदय।